राधे राधे सभी को। आज हम लोग बात कर रहे हैं सावन महीने की रेमेडी के ऊपर। हम सब जानते हैं सावन महीना चालू हो गया है, और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में इतने परेशान हैं कि चाहते हैं ईश्वर को थोड़ा सा प्रसन्न कर लें। कहीं से तो ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति से, और थोड़ा सा आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो। ये दोनों चाहते हैं कि नहीं चाहते? जल्दी बताइए, हैंड रेज करके बताना है। चाहते हैं ना? हाँ, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा आपको, अवेकन रहना पड़ेगा। तो तब अवस्था में बैठेंगे तो निद्रा में चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जागते रहिए। हम सब चाहते हैं ब्लेसिंग चाहिए, भगवान शिव की चाहिए। अच्छा, भगवान शिव के साथ पार्वती जी की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो उन्हें सर और अच्छा, उनका सोने पे सुहागा, है ना? तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स क्यों चाहिए? हमारे जीवन के ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और हम सब सावन के महीने में करते क्या है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? कोई बताएगा मुझे? मिनल जी आप बताओगे क्या करते हैं? एक जनरल सा एक आइडिया, जनरली लोग क्या करते हैं, एक पूजा, सिंपल सी अभिषेक। चीज है। पूजा अभिषेक करते हैं, वेरी गुड। किस तरह की पूजा बेल करते हैं पत्र आशिका से जी? अभिषेक करते हैं। वेरी गुड। किस तरह की पूजा पंचम। करते हैं? जाएंगे, जल लेकर के जाएंगे, जल अर्पण करेंगे, दूध से स्नान कराएंगे, बेल पत्र से अभिषेक करेंगे, और भी जो सामग्री होती है पूजन की पंच में। वो लेकर के जाएंगे अलग अलग तरह से। मतलब इस सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो आ गया वो सब कर लेते हैं हम। यह दोनों करते हैं ना? पास ही रख लो। जो आपको पता है वही बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, सारा ज्ञान तो आपके भीतर छुपा है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी आप लोग हैं। सारा ज्ञान है आपके पास, उसको थोड़ा सा अवेकिन करना है, उसको जागृत करना है बस। तो हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में हर दिन हम भगवान शिव का अभिषेक कैसे करें, उनका पूजन कैसे करें। सिंपल तरीका है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? घर में करते हैं, शिवालय चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? कितने लोग हैं जो घर में करते हैं? जल्दी हैंड रेज करके बताएं, कितने लोग हैं जो घर में करते हैं? वेरी गुड। अब ऐसे कितने लोग हैं जो शिवालय जाते हैं सावन के महीने में हर रोज? कितने लोग हैं? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं। वेरी गुड। देखिए, 75% पब्लिक ऐसी है जो कहीं कुछ नहीं करती, बस रेमेडी चाहिए। ना तो हम घर में करेंगे, ना तो हम शिवालय जाएंगे, हम घर पे बैठे रहेंगे शांति से। जरूरत पड़ेगी तो कंबल डाल लेंगे, लेकिन हमें रेमेडी नहीं इसको चाहिए होगी। ऐसा नहीं है, रेमेडी करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। शिवालय जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, शिवालय नहीं जा पा रहे किसी कारण से तो घर में कीजिए, बट इन सावन के महीने में शिवालय जरूर जाए। भगवान शिव का अभिषेक करना है तो शिवालय जा करके करें। ठीक है। अब सावन का महीना, सोमवार का दिन कितना पवित्र माना? सावन का सोमवार सबसे ज्यादा, क्योंकि सोमवार का दिन किसका होता है? भगवान शिव का, हम सब जानते हैं। और उस दिन अगर भगवान शिव का अभिषेक कर लिया तो बहुत बढ़िया। सारा अभिषेक करने के बाद अगर घर में आप चाहते हैं सुख शांति बनी रहे, समृद्धि आए आपके घर में, तो आपको एक छोटा सा एक पॉइंट और ऐड ऑन करना है। वो अभिषेक जो आप कर रहे हैं, आप जल से कर रहे हैं, दूध से कर रहे हैं, पंचामृत से कर रहे हैं, बिल पत्र से कर रहे हैं, जो पुष्प चढ़ा रहे हैं, है ना, वो आते हैं अलग अलग तरह के पुष्प आते हैं, जो भी उनका फेवरेट है सब आपने अर्पण कर दिया। आप क्या करें उस दिन? 11 साबुत चावल लेके जाए, अच्छा, 11 काउंट करके लेकर के जाए, 11 दाने ही लेकर के जाने हैं आपको। और एक एक चावल एक एक मंत्र से भगवान शिव के ऊपर अर्पण, शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पण करना है। एक एक मंत्र से एक एक चावल के दाने को, अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, 11 ही चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। किस दिन करना है? सोमवार के। क्लियर हो गया सबको? कैसे करेंगे? सिंपल सा। अच्छा, आप लोग मंत्र जाप करते हैं? आप में से कोई है जो मंत्र जाप करता है? सीरियसली कितने लोग हैं जो मंत्र जाप करते हैं? हाँ, वेरी गुड। कैसे करते हैं? अनम्यूट करके बताइए कैसे करते हैं। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, कैसे करते हो आप? सर, हम तो प्रगति माला जी। से ही करते हैं। अरे, बोलते कैसे हो? माला और से करते माला हो से डजेंट करते मैटर, आपका साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हैं। हूँ, ओम गले से नमः कंठ से आवाज। शिवाय। हाँ। हाँ। पहले पहले रीता जी से सुनते हैं। रीता ओम जी कैसे नमः बोलते हो आप, शिवाय। बताओ।
सर ऐसे ही करते हैं, ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, सिंपल है। चार पांच पांच बारी बोल के ओम का बताइए साउंड जैसे आप थोड़ा बोल। सा तेज सर होता हम है। पूरा 108 बार ही करते हैं। अभी 5 बार बोल के बताइए। अच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः वेरी शिवाय। गुड। नमः वेरी गुड। शिवाय। अब प्रगति जी आप बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कंटिन्यू बोलती हूँ मैं। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ओम का साउंड ये थोड़ा सा तेज हो जाता है ना, इसमें तेज करके फिर लास्ट में आते धीरे से हैं बोला जाता है। आते हैं आते हैं, उस पे आते हैं। यस अंजलि जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी अंजलि जी बताइए। बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आपकी साउंड नहीं आ रहा है। माइक का कुछ इश्यू होगा। एनीवन? कोई और बताना चाहेगा? सर कभी कभी कोई शिवाय नहीं, नमः भी बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? भगवान शिव को कौन सा पता है कि उन क्या बोल रहे हो आप? वो तो वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, मंत्र से थोड़ी ना कनेक्ट होते हैं। चलिए, कौन सा वो देखने आए हैं, है ना? मेरा एक कई सवाल लोगों था, की ये टोन कैसे श्री हो जाती है। एक सवाल था मेरा था, ये श्री नमस्तुभ्यम एक जो ये लोग चैंटिंग हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ। अब इसको समझिए। अगर हमें भगवान शिव की ऊर्जा से कनेक्ट होना है, ध्यान से समझिएगा, भगवान शिव की ऊर्जा से कनेक्ट होना है, भगवान शिव का जो मंत्र आप ले रहे हो, ओम नमः शिवाय, इसका जो साउंड है, इसको जो आपको बोलना है, कंठ से जो आवाज निकलनी चाहिए, वो बहुत फास्ट मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप माला से भी चैंटिंग कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो स्लो मूवमेंट में साउंड होना चाहिए। जितना स्लो मूवमेंट में आप साउंड करोगे, उतनी उस एनर्जी के साथ आपकी कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको 3 बार 5 बार 11 बार भी करना है। जब आप माला लेकर के करते हो, तो आप पूरी एक माला की चैंटिंग करते हो। एक माला को खत्म करने में अगर किसी को 3 मिनट लग रहा है, किसी को 5 मिनट लग रहा है, तो आपको उससे और 3 मिनट ज्यादा का समय लगना चाहिए। मतलब इतना स्लो होना चाहिए। साउंड स्लो नहीं होना चाहिए, साउंड जो भी आपको रखना है आपकी मर्जी है। माला पे चैंट करते हैं, कई बार मन में ही चैंट किया जाता है, ये भी एक प्रोसीजर होता है कि हमें मानसिक जाप करना होता है। साउंड की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें भी कंठ से आवाज निकलनी चाहिए इतनी कि आपको, आपके कानों को भी सुनाई ना दे। कहते हैं ना कि आवाज नहीं निकलनी चाहिए, कंठ से आवाज आनी चाहिए, लेकिन उतनी ही आवाज की आपके कानों को भी सुनाई ना दे। तो दूसरे व्यक्ति को कैसे सुनाई देगा? तो जब आप भगवान शिव को अर्पण करें, तो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र उसके साथ अर्पण करें, लेकिन वो जो साउंड है वो वैसा होना चाहिए, ओम नमः शिवाय, एनर्जी के साथ करेंगे होगा। अभी किसी दिन हम लोग मेडिटेशन करेंगे, हमारी जो क्लासेस आ रही ना, जो मंडे मंडे मेडिटेशन करने वाले हैं, बहुत स्लो साउंड में ओम नमः शिवाय की चैंटिंग चलती है, और उसमें जब आप मेडिटेशन के साथ एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको फील हो जाता है उस एनर्जी को, फील कर पाते हैं। मतलब उतनी देर में एक ही बार ओम नमः शिवाय बोला जाएगा जितनी बार में आप नॉर्मली 3 से 4 बार सुन। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब भी कोई व्यक्ति, अब कई लोग, कई बार आपने देखा होगा घर में लोग अचानक से घूमते फिरते मंत्रों का जाप करते हैं, नहाया धोया और मंत्र जाप चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, है ना? कई बार ओम नमः शिवाय, 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 इट इज मैकेनिकली, आप फोर्सफुली बोल रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं है। आप नॉर्मल बैठ करके शिव का ध्यान करके खाली 5 मंत्र भी बोल दो ना, तो भी उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आराम से बैठकर ध्यान करके और स्लोली, दैट्स द रीजन कि हमें अगर एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो वो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं जल्दबाजी में बोले गए मंत्र का फायदा हमें नहीं मिलता। मुझे कहना था, हाँ जी बताइए।
मेरा ये कहना है कि जैसे कि हम शिव को खुश करते हैं, तो शिव जी सबसे ज्यादा जो उनको प्रिय थे, श्री राम। अगर राम जी का नाम लेते तो शिव जी और ज्यादा खुश हो जाते हैं, सावन महीने में हो चाहे कुछ भी। राम जी को, शिव जी को राम जी का नाम बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है, करना चाहिए। आप शिव को अगर क्योंकि वो प्रसन्न उनके करना है गुरु तो थे। लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और शिव जी के लिए, शिव जी को जो बेलपत्र अर्पण की जाती है उसमें आप श्री राम का नाम लिख करके उसको आप चढ़ाते हैं तो भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिव जी के, अगर शिव मंत्र से अगर हमें उनको अर्पण करना है तो मंडे के दिन क्या करना है, 11 अक्षर क्या लेके जाना है, 11 अक्षर घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। चलो, अब अगले दिन की बात करते हैं, मंगलवार का दिन आ गया। जाएंगे तो हर रोज ना, या तो नो, या स्किप कर देंगे, सोमवार को गए अब अगले सोमवार को जाएंगे। चलो, जो लोग सोमवार सोमवार जाते हैं उन्होंने लिख लिया। अब जो लोग मंगलवार को भी जाना चाहते हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन करने मुझे रोज जाना है, सावन के महीने में तो पूरे दिन करना है, और मुझे उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। जीवन में अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, या किसी के लाइफ में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पे, इस सावन के महीने की ही बात कर रहा हूं, मंगलवार के दिन शिवालय जाएं, भगवान शिव का पूजन अर्चन करें, ध्यान करें, और 2 लौंग लेकर के जाएं। 2 लौंग, लौंग जो फूल वाली होती है, फूल लगा हुआ रहे उसका, वही लौंग चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ भगवान शिव को अर्पण करना है। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जिस परेशानी के लिए आप कर रहे हो उस परेशानी के लिए उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे हाथ जोड़ के प्रेयर करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रखी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसको उतारो आप, इसको दूर करने में मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूँ। और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में आपने उसको भगवान को अर्पण कर देना है। तो सर, मंगलवार के एक दिन क्या बार आप करना बता है, दीजिए, लौंग कितनी रखनी है? तो ठीक है, शिवालय में जाकर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान को अर्पण करना है। क्लियर सबको? चलिए, इसके बाद बात करते हैं, सर मंगलवार बीत गया, अब अगले दिन जाना है, बुधवार के दिन जाना है, क्या करें। अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए, आप जो भी काम करें उसमें सक्सेस चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, आप काम कर रहे हैं उसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, जो भी आप कर रहे हो, आपका जो भी कार्य हो, शुभ फल की प्राप्ति हो, उन्नति हो, सक्सेस मिले, तो किसी तरह की कोई हर्डल्स नहीं है, उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बुधवार को शिवालय चले जाइए। इस पूरे सावन के महीने में बुधवार के दिन शिवालय जाइए, और 2 हरी इलायची लेकर के जाइए। 2 हरी इलायची, भगवान का ध्यान करके, बाकी जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, वो सब आप करो, बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, सब करो। उसके बाद आपकी मनोकामना क्या, आप किस लिए आए हो, वो उनको बता करके 2 इलायची ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ उनको अर्पण कर दो आप। ठीक है, और कभी भी शिवालय जाओ ना तो जल हमेशा घर से लेकर के जाओ, मंदिर से जल ना लें आपको। कई लोग होते हैं ना, मंदिर से ले जाते हैं, वहीं से आपने लोटे में जल लिया, घर से लेकर के। ठीक है, नहीं आ रही बराबर सर। मेरी अच्छा। आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा सा मेरे इसमें प्रॉब्लम होगा चलिए, इसीलिए। क्षमा चाहते हैं हम अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। नहीं नहीं, मेरे फोन में चलिए, प्रॉब्लम होगा सर, इसीलिए। मैं क्या बोली, ठीक है, पहले पहले कोई सोमवार बात के नहीं। दिन एक ही चावल चढ़ाना है ना? 11, आवाज ही नहीं आई थी। 11 चावल ना? रिकॉर्डिंग आ रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अभी सोमवार आने में समय है, उससे पहले रिकॉर्डिंग देखेंगे। एक बार ठीक है। वापस रेमेडी बता दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग। चलिए, अब हम चलते हैं, 3 दिन की बात हो गई हमारी, जस्ट 3 डेज। अब हम चौथे दिन की बात करते हैं, गुरुवार भी आ गया। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, कैरियर में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं, है ना।
कैरियर में आगे जा ही नहीं पा रहे हैं हमेशा कैरियर को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही, बाधाएं आ रही, या फिर किसी किसी को जो उनका वैवाहिक जीवन में संबंध जो हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, या उसमें विवाह होने के बाद कई तरह की समस्याएं आ रही, बाधाएं आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए 11 साबुत चने, भुने हुए चने आते हैं ना, भुने हुए, कच्चे नहीं, चने भुने हुए, लेकिन उसका छिलका निकला हुआ। अगर उसका छिलका निकल जाएगा तो पूरा का पूरा कैसा दिखेगा, येलो, लेकिन रहेगा साबुत, टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 11 साबुत चने पीले वाले जिनमें हैं, और भगवान शिव को गुरुवार के दिन भगवान शिव को अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ, एक एक मंत्र के साथ एक एक चना आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इससे आपके विवाह से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें और उनके मंत्रों के साथ उनको ये चने अर्पण करें। अब इसके बाद बात आती है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार कब आने वाला है? कल आने वाला है। सावन चालू हो चुका है, शुक्रवार का दिन कल है। बहुत बढ़िया है, ये रेमेडी कल से चालू हो जाएगी। बोले पहले दिन शुक्रवार से शुरू करते हैं, है ना। अगर जीवन में भगवान शिव का तो आशीर्वाद चाहिए, लेकिन माँ पार्वती का भी आशीर्वाद चाहिए। चाहिए ना माँ पार्वती का आशीर्वाद, या दोनों? और भगवान शिव और पार्वती दोनों का चाहिए, मतलब जोड़े की बात हो गई है, यानी शुक्र की एनर्जी। आप किसी के जीवन में अगर आपकी रिलेशनशिप में कहीं इशू आ रखा है, शादी हो गई है, कितने भी साल हो गए हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम 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 आ रखी हुई है ना, घर में कलह कलेश मच जाता है, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन शिवालय जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, घर में सुख शांति समृद्धि देने के लिए, घर में सुख शांति रहे, कलह कलेश खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करनी है। भगवान को जल अभिषेक करना, दुग्ध अभिषेक करना, ये सब करने के बाद पंचामृत से स्नान करना, बेलपत्र चढ़ाना, सब कर लिया आपने। उसके बाद भगवान से प्रेयर करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमें प्रदान करें। माँ भगवती पार्वती का आशीर्वाद, आदि शक्ति का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, 11 साबुत मूंग, मूंग आती, मूंग, मूंग दाल सुना होगा ना, मूंग दाल। तो दाल नहीं लेनी, खड़ी मूंग लेनी है, साबुत मूंग लेनी है। कितने दाने लेने हैं, 11। और भगवान शिव को अर्पण करना है ओम नमः शिवाय के साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, लिख लिया सबने? अब वेरी गुड। अब आ जाते हैं, कौन सा दिन बचा हमारा, शनिवार। शनिवार को भी जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, बोले कल सैटरडे संडे छुट्टी कर लेते हैं, ऑफिस की छुट्टी। तो बोले मंदिर भी कौन जाए, घर बैठो ना। सावन के महीने में बिल्कुल छुट्टी मत करना, सावन के महीने में हर दिन शिवालय जरूर जाना। तो शनिवार के दिन, अब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा शनि की तकलीफ हो रही है, शनि की वजह से समस्या आ रही है, शनि की साढ़े साथी चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, शनि से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, या जीवन में और भी किसी तरह की कोई ऑब्स्टिकल, परेशानी पे परेशानी, अब घिरे हुए हैं चारों तरफ, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, आपको भोलेनाथ का तो आशीर्वाद चाहिए, आपको शिव का तो आशीर्वाद चाहिए, साथ में आपको शनिदेव का भी आशीर्वाद चाहिए। तो शनिवार के दिन शिवालय जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, जल अभिषेक करें, बाकी चीजों का अभिषेक करें, बेलपत्र फूल सब चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें आपके जीवन में आपके ऑब्स्टिकल्स को, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए और आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, शनिवार के दिन क्या चढ़ाना है, शनिवार के दिन 11 काले तिल, काले तिल कितने, 11। पीली सरसों कितनी, 11। और काली मिर्च एक, एक काली मिर्च, 11 पीली सरसों, 11 काले तिल,
ये ले जा करके एक एक मंत्र के साथ आपको भगवान शिव को अर्पण कर देना है ना। ध्यान रखना, आप जो चीजें अर्पण कर रहे हो मंत्र के साथ में, आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि किस लिए कर रहे हो, किस लिए ले रहे हो, आप किस लिए अर्पण कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या, आपके जीवन में तकलीफ क्या है, वो बता करके उनसे ब्लेसिंग्स के लिए बोल करके फिर आपको अर्पण। भगवान को सब पता है लेकिन फिर भी आपको बताना है। यस मीनल जी। ये जो आपने बताया 11 11 and 1, तो 23 टाइम्स हो गया ना। क्या 11 11 and 1? 11 काले तिल, 11 येलो सरसों और एक काली मिर्च, तो 23 टाइम्स हो गया ना, एक के यस बाद एक। यस यस यस। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको यहाँ तक, और किसी की डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए, अब संडे का दिन छुट्टी का दिन है, हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें वापस उस दिन भी जाना है। अगर कोई व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य खराब है, फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो रही, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपको आरोग्य की प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो संडे, रविवार के दिन शिवालय जाना है, भगवान शिव का पूजन अभिषेक करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको आरोग्य के लिए, और उस दिन आपको शहद से अभिषेक करना। भगवान शिव को शहद अर्पण करना है। अब शहद आपकी मर्जी, कोशिश करें शुद्ध शहद लेकर के जाएं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? तो ये हो गया 7 दिन पे आपके पूरे 7 रेमेडी, जो आपको हमेशा सावन के महीने में हर दिन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डे। इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, राशि के हिसाब से भी होती हैं, और भी चीजें हैं, और भी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, बट ये मैंने आपको वो चीजें बताई कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं, या आपकी स्थिति नहीं है कुछ करने की, कई लोगों की स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाती, तो भी अगर आप इतना भी करते हैं ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, दूर होते हैं, और आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं भगवान शिव की, शिव कृपा। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद एक काम और करना है आपको। शिवालय में जब जाते हैं ना, कोशिश करें एकांत में बैठे, पूजन अर्चन करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा वहां एकांत में कहीं 5 मिनट बैठे जरूर, आंखें बंद करके। भीड़ होगी, जगह नहीं होगी, आवाजें आ रही होंगी, फिर भी कोशिश करनी है कहीं ना कहीं कोने में, अगर बड़ा मंदिर है तो कोने में कहीं जगह मिल जाएगी, बाहर कहीं जगह मिल जाएगी, आपको बैठना है, 5 मिनट बैठना है। अब 5 मिनट का मतलब ऐसा नहीं कि अब घड़ी देख के बैठ रहे हो, हाँ 5 मिनट हो गए क्या, ऐसा मत करना। जब ईश्वर से बात करनी होती है ना, जब ईश्वर से अपने मन की बात कहनी होती है, जब ईश्वर के साथ दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना होता है, तो घड़ी नहीं देखी जाती है ना। मैंने कहा 5 मिनट, इसका मतलब 5 मिनट ही नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है, आप 5 मिनट बैठे, 7 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, वो आपकी, आपका जब कनेक्शन हो जाएगा तो कब 15 मिनट हो जाएंगे आपको वो भी नहीं पता चलेगा, उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें, और ईश्वर का ध्यान करके सिर्फ उनके मंत्र की चैंटिंग, कुछ नहीं करना, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, लेकिन उनके मंत्र की चैंटिंग करनी है। और उनके मंत्र की चैंटिंग करेंगे कैसे? बहुत लो साउंड में, डीप लेवल पर छा करके। जूम सेशन चल रहा है, अगर मैं मंत्र बोलूंगा भी तो शायद प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर आवाज नहीं आएगी, बीच में ब्रेक हो जाती है जूम सेशन में, जब भी हम मंत्र को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं, जूम अलाउ नहीं करता, बीच में ब्रेक हो जाती है आवाज। तो आपको कैसे बोलना है? ओम नमः शिवाय।
व्हाट द पॉइंट? क्लियर हो रहा है? समझ में आया? स्लोली, अगर आप 5 बार भी बोल के देखो, 11 बार बोल के देखोगे, आप अब भी उस एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। सबको क्लियर हुआ कैसे बोलना है? एनीवन? किसी को नहीं समझ में आया? चलो, आंखें बंद करके बैठो और बोल के देखो। जस्ट डू इट 11 टाइम। 11 बार बोलना है आपको। काउंटिंग करनी है, समय की काउंटिंग नहीं करनी, 11 टाइम्स की काउंटिंग करनी है। और वो काउंटिंग आपके मन में या आपके हाथों में चलनी चाहिए, लेकिन ध्यान तो शिव में होना चाहिए, है ना? आंखें बंद कर लो। आंखें बंद। अनम्यूट कर लो, सबकी आवाजें आनी चाहिए, मुझे सबकी आवाजें सुनाई देनी चाहिए। जल्दी से अनम्यूट करो, जल्दी से अनम्यूट करो, सबको बोलना है, सबको बोलना है। ओम ओम हाँ बोलिए। आप शिव भगवान की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर के आपको बोलना है, आंखें बंद करके 11 टाइम चैंट करना है। फील करना है इस ऊर्जा को, फील करना अपने हाथों में। हाथ खुले रखना, हाथ खुले रखना, हाथ खुले रखना, हथेलियां खुली हुई। जब सब लोग बोल रहे थे तो आवाजें नहीं आ रही, बहुत सारा साउंड आ रहा था, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या तो नो, ऐसा ही था ना? अभी मैंने सबके साउंड बंद कर दिए हैं, सभी माइक बंद है। अब 5 टाइम, जस्ट 5 टाइम्स बोल के देखिए। डू इट अगेन। 5 टाइम सबके साउंड बंद है। अब सिर्फ आपको अपनी आवाज ही सुनाई देगी। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। जब हो जाए आंखें खोल लीजिए और अनम्यूट करके बताएं। क्या डिफरेंस रहा? कौन बताएगा? जल्दी से अनम्यूट करते जाइए। जब हम ओम नमः शिवाय खींच के या बहुत देर तक बोलते हैं तो हमारा हम्म, पूरा कंसंट्रेशन उन शब्दों पे और उसकी लय पे हो जाता है और सुकून मिलता है।
और हम आसानी से उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। कितने लोगों ने फील किया इसको? मैंने फील किया किया। ना? वेरी गुड। अगर 5 टाइम्स बोल के आप इसको फील कर सकते हैं, तो जब आप शिवालय पे जाते हैं, 5 मिनट का समय आप वहां बैठते हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के बाद में जो भी आपने अपने मन से करना है कर लिया, या जो मैंने रिचुअल्स बताई वो भी आपने कर लिया, उसके 5 मिनट बैठ के और शिव की एनर्जी से अगर कनेक्ट होना है वाकई, तो 5 मिनट आपको इस तरीके से मंत्र जाप जरूर करना है, और हर रोज करिए। वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो, है ना? मेरा कण कण, मेरा हर कण, हर क्षण शिवमय हो रहा है। तो वो आपकी अंदर वो ओम नमः शिवाय की जो वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशन आपके कण कण में प्रवाहित होगी, आपकी एक एक सेल के अंदर वो प्रवेश करेगा। और अगर जीवन में दिव्य ऊर्जा से जुड़ना है, तो विधि यही होती है कि हम उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के एक एक सेल्स उसको कैच कर पाए, उसको रिसीव कर। इवन हमारे डीएनए के अंदर भी वो एनर्जी प्रवाहित होनी चाहिए। हमारे डीएनए के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, स्क्वाड्स हैं, वहां तक भी, जो सबसे छोटी इकाई कहते हैं ना, क्या है, एटम से अणु परमाणु, जो छोटी इकाई है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर डीएनए के अंदर जाके देखें, एक्चुअल में आपके अंदर सिर्फ एक धागा है, एक पतले सी स्ट्रिंग्स जिसको बोलते हैं। डीएनए के अंदर भी स्क्वाड्स होते हैं और उसके अंदर भी स्ट्रिंग्स होते हैं। वहां तक भी उस मंत्र की वाइब्रेशन जानी चाहिए। और वो कब होगा? जब आप उसको फील करेंगे। तो ये जो अभी मैंने प्रोसेस करवाई, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल, कि आपने 2 मिनट 3 मिनट जो भी समय लगा, ये आपने मंत्र चैंटिंग नहीं किया, ये उस ऊर्जा से कनेक्ट करके उसकी वाइब्रेशन को आपने फील किया है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ना है, तो उसके लिए बहुत आसान रास्ते होते हैं, और आप एनर्जी को फील कर पाते हैं। वो 2 मिनट ही काफी होते हैं एनर्जी को फील करने के लिए। होते हैं कि नहीं होते? श्रेया जी, होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सही सावन का बात है जो जब। महीना है, हाँ जी। सावन के जो 4 दिन 4 सोमवार मिलने वाले हैं, ये आपके जीवन की एनर्जी को, आपकी बॉडी की एनर्जी को, आपके माइंड और सोल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और उसको चेंज लाने के लिए है। जहां पर शिव की एनर्जी से जुड़ करके खुद के भीतर शिव को अवेकन करना है, ये प्रोसेस है। मेरा हर कण हर क्षण शिवमय हो रहा है। कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिटेल्स ऑलरेडी मैंने कल बताई हुई है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, 4 के 4 सोमवार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आखिरी दिन के लिए ना रखें। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, याशिका जी का नंबर सबके पास दिया हुआ है, इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, याशिका जी को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा जिनके पास नंबर ना हो तो मुझे बता दें, हम चैट बॉक्स में नंबर डाल देंगे। चलिए, किसी के कोई सवाल है, या हम आज के मेडिटेशन में चला? एनी क्वेश्चन? आज की रिचुअल्स और रेमेडी तो बता दिया, मेडिटेशन की बारी में। सही करके बताऊं कैसे लिखूं? पहले लिखो। मेरा एक सवाल। हाँ पूछिए पूछिए, आप भी पूछिए। भगवान को आपके पूछ। हाँ, भगवान। इत्र लगाते हैं। इत्र हाँ। मतलब क्यों समर्पित करते हैं? वही इत्र अपने भग अपने मतलब उनका ही मतलब लोग, कुछ लोग होते हैं कि वो बेल पत्री भी लेके खा लेते हैं, उसका भी। हम्म। मेरे 3 क्वेश्चन है, ये बेल पत्री खाना, तीसरा हम्म। उनका चंदन भी लगा लेना, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं हमेशा सब कुछ नहीं चढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ इत्र लगाती हूँ, चंदन बस। और हाँ, वही मैं वेरी गुड अपने है। मतलब कपड़ों में भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप भगवान को अर्पण करने के बाद एज ए, उसको हम क्या समझते हैं, वो ब्लेसिंग्स है ईश्वर की।
उसको हम अपने पास रखते हैं। भगवान को जो पुष्प चढ़ाया जाता है ना, कोई भी बेलपत्र आपने चढ़ा दी, आपने पुष्प अर्पण कर दिया, उसमें अगर हमने अर्पण किया तो वो एनर्जी जो ईश्वर की है उसमें आ जाती है। और उसको कभी भी ऐसे ही उठा के नहीं डालना है, उसको हमेशा पहले अपने पास रखना है। कुछ घंटे के लिए उसको अपने पास रखना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, कई भी लोग मंदिर जाते हैं ना, कई बार पंडित जी होते हैं, आपको एक पुष्प उठा के दे देते हैं, या सुनो होता है, क्या करते हैं? हम डस्टबिन में डालते हैं क्या? नहीं, ला कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? अपने घर में पूजा स्थल पे रखते हैं। भगवान का प्रसाद समझ करके कि उसमें ईश्वर की ऊर्जा है, हम पहले उसको अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कोई पूजा स्थल में रखते हैं अपने घर में, कोई अपने घर में मंदिर में रखते हैं, कोई अपने घर में अपनी अलमारी में जहाँ कैश रखा जाता है वहां भी रखते हैं। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हैं उसमें, वो प्रसाद है। तो आपने जो भी अर्पण किया उसमें वो एनर्जी आ गई। अब उस एनर्जी को आप खुद रिसीव करना चाहते हो, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, तो उसको आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ले सकते हो। बिल्कुल, तो इतना भी आपने चढ़ाया, भगवान को हर चीज प्रिय है ना। हर द्रव्य, हर सुगंधित चीजें भी उनको प्रिय है। ऐसा नहीं कि अब आपने बस ये दे दिया, नहीं। जैसे हमें हमें लगता है ना, हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छी खुशबू भी चाहिए, हमें सब कुछ पसंद है, तो ईश्वर को। तो हमारे मन में हमारी श्रद्धा भक्ति से हम जो भी अर्पण करते हैं, भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो हमने अर्पण किया, उसके बाद वो ब्लेसिंग स्वरूप हम जरूर ले सकते हैं, प्रसाद के रूप में हम ले सकते हैं। तो बेलपत्र खाते हैं लोग, क्योंकि बेलपत्र के खाने के बहुत फायदे होते हैं। औषधि के रूप में बेलपत्र का यूज किया जाता है। ठीक है। एक और रेमेडी थी। हाँ, पूछिए। और एक ये भी है कि जैसे रिलेशनशिप में कोई तीसरा हो तो आप शिव और गौरी को बांध दो, तो तीसरा व्यक्ति हट जाता है। और ठीक है, आप रेमेडी। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से शिव बहुत खुश होते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शिव जो है, ध्यान मेरे किसका करते पिताजी हैं? बोलते हैं। भगवान राम का। भगवान शिव हमेशा ध्यान में होते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? राम का। और भगवान राम किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव का। ईश्वर दोनों ही हैं। तो राम किसको मानते हैं, किसको आराध्य मानते हैं? शिव को। और शिव किसको मानते हैं? भगवान राम। दोनों इक्वल ही हैं, दोनों एक ही ऊर्जा है, रूप अलग अलग है ना। तो अगर आप, हमें पता है कि भगवान शिव जो है राम को बहुत मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो अगर हम भगवान शिव को राम रक्षा स्तोत्र या राम नाम से उनके सामने राम नाम की चैंटिंग करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, या राम नाम से कुछ उनको अर्पण करते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और जैसे हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, हनुमान जी शिव जी का रूप है, और हनुमान जी राम जी के दूत हैं, राम जी के सेवक हैं। और हनुमान जी को भी खुश करना है तो राम जी का नाम लेने से खुश हो जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। आप 1000 बार हनुमान जी को बुला लो नाम लेकर के, जल्दी नहीं आएंगे। एक बार बोल दो राम जी, वो तुरंत दौड़े चले आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ईश्वर की एनर्जी है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमें, हम जो सांसारिक लोग हैं, हमें जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में हमको समझाने के लिए सारी चीजें सिंबॉलिक बनाई गई हैं, आसान भगवान को तरीके बुलाने से। के लिए उनके देवों का नाम, जैसे कृष्ण जी के लिए राधा जी। ठीक है। तो जिसमें जिसकी श्रद्धा है, जिनका भी नाम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, उनके नाम से उनको बुला सकते हैं। ईश्वर हमेशा, पहले दो थे, पहले दो थे, अब दो नहीं है, अब एक ही है ना? पहले अद्वैत की साधना होती थी, द्वैत की साधना होती थी। भगवान बाहर होते थे, भक्त और भगवान दोनों होते थे। अब अद्वैत की साधना होती है, क्योंकि दो हैं ही नहीं, एक ही है। भगवान आपके भीतर ही बैठे हैं, तो एक ही हो गए। तो अद्वैत की जो साधना होती है, यानी हम ईश्वर को जो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है, अपने भीतर की यात्रा अगर हम करना शुरू करते हैं, तो भगवान हमें हमारे भीतर ही प्राप्त होते हैं। तो हमें अपने भीतर की यात्रा में जाना है, साधना करनी है तो अद्वैत की साधना करनी है। चलिए, इस एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, मेरे गुरु ने मुझे थैंक यू बताया सर। था।
है ना। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि जब शिव की साधना करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम शिव अभिषेक करेंगे, शिव का पूजन करेंगे अगले सोमवार के दिन, बहुत सिंपल तरीके से। जब अद्वैत साधना की बारी आती है, तो अद्वैत साधना कैसे की जाती है वो उन्होंने हमें सिखाया, कि भगवान शिव को हमारे भीतर है और हमारे भीतर हम अद्वैत की साधना कैसे कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। वो उन्होंने जो नॉलेज दिया है, इस बार वो भी सोमवार के दिन, सावन सोमवार में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो इस बार का सावन सोमवार बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन हाँ, सिंपल है, ये पेड क्लासेस होंगी, छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज होगी। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये सिर्फ उन्हीं के लिए हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएंगी, ये क्लासेस थोड़ी सी पेड में आएंगी। चले हम आज के मेडिटेशन में, तैयार? थैंक यू सो मच।